हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू सक्षम क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज 1770 में जेम्स कुक ने की थी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है। वैसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है। इसके मध्य से मकर रेखा गुजरती है। अब हम इसके प्रमुख सागरों की बात करें तो फर्स्ट पे हम देखते हैं इसके दक्षिणी पूर्व की ओर तस्मान सागर, उत्तर पूर्व की ओर कोरल सागर, उत्तर की ओर आराफुरा सागर, जहाँ पर पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस के भंडार देखने को मिलते हैं। इसके उत्तर पश्चिम की ओर तिमोर सागर स्थित है। ये हमने बात की ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख सागर की। फर्स्टली हमने देखा इसके दक्षिणी पूर्व की ओर तस्मान सागर, इसके उत्तर पूर्व की ओर कोरल सागर, इसके उत्तर की ओर आराफुरा सागर, जहाँ पर प्राकृतिक गैस व पेट्रोलियम के भंडार देखने को मिलते हैं। इसके उत्तर पश्चिम की ओर तिमोर सागर। अब हम बात करते हैं इसकी प्रमुख खाड़ियों की। तो फर्स्टली हम देखते हैं बे ऑफ कारपेंट्रिया की खाड़ी, बे ऑफ स्पेंसर, बेस ऑफ जेनोपार्ट, ये हमने बात की इसके प्रमुख खाड़ियों की। अब हम देखते हैं इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणी। तो फर्स्टली हम देखते हैं इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणी में आती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। इसे ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट कोस्कुइस्को है, जिसकी ऊंचाई 2230 मीटर है। सेकंड इसके प्रमुख पर्वत श्रेणी है डार्लिंग रेंज, जो कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। यहाँ पर कोयले का उत्पादन किया जाता है। कोयला सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। इसके अन्य पर्वत श्रेणियों की अब हम बात करें तो देखते हैं स्टर्लिंग पर्वत श्रेणी, कैनाब पर्वत श्रेणी, मस्ग्रेव पर्वत श्रेणी, मैकडोनाल्ड पर्वत श्रेणी व रिमार्केबल पर्वत श्रेणी। ये हमने देखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। तो फर्स्टली हमने देखा इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जिसे पूर्वी उच्च भूमि भी कहा जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट कोस्कुइस्को है, जिसकी ऊंचाई 2230 मीटर है। सेकंड पे इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणी है डार्लिंग रेंज, जो कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। यहाँ पर कोयला सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है। इसके प्रमुख पर्वत श्रेणियों में हमने अन्य पर्वत श्रेणियों में देखा स्टर्लिंग पर्वत श्रेणी, कैनाब पर्वत श्रेणी, मस्ग्रेव पर्वत श्रेणी, मैकडोनाल्ड पर्वत श्रेणी व रिमार्केबल पर्वत श्रेणी। अब हम देखते हैं इसके प्रमुख पठार। तो फर्स्टली हम देखते हैं किम्बरले पठार। यहाँ पर लौह अयस्क सर्वाधिक पाया जाता है। लौह अयस्क सर्वाधिक पाया जाता है। सेकंड पे हम देखते हैं बकलैंड पठार। यहाँ पर खनिज संसाधन सर्वाधिक पाए जाते हैं। खनिज संसाधन ऑस्ट्रेलिया के सर्वाधिक बकलैंड पठार में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ऑन हेमलैंड पठार।
जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी प्रांत में स्थित है। यहाँ पर मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, वह यहाँ पर लेटराइट मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट में हम इसका पठार देखें तो कैप्योर्क प्रायद्वीपीय पठार, कैप्योर्क प्रायद्वीपीय पठार, यह पठार कोरल सागर व कारपेंट्रिया की खाड़ी के मध्य स्थित है। यहाँ पर बॉक्साइट सर्वाधिक पाए जाते हैं, बॉक्साइट उत्पादित किया जाता है। ये हमने बात की इसके प्रमुख पठारों की। अब हम देखते हैं इसके प्रमुख मरुस्थल। तो फर्स्टली हम देखते हैं विक्टोरिया मरुस्थल। विक्टोरिया मरुस्थल जो कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। यहाँ पर कालगुरली व कुलगार्डी सोने की खानें स्थित है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। विक्टोरिया मरुस्थल एक गर्म व शुष्क मरुस्थल है। यहाँ पर कालगुरली व कुलगार्डी सोने की खानें स्थित है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। सेकंड पे हम देखते हैं गिब्सन मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल जो कि पश्चिमी भाग में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के वह शुष्क मरुस्थल है। नेक्स्ट पे हम देखते हैं सिम्पसन मरुस्थल, उत्तरी प्रांत में स्थित है ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट पे हम देखते हैं ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ये गर्म व शुष्क मरुस्थल है। ये हमने बात की इसके प्रमुख मरुस्थलों की। अब हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख झीलें। तो फर्स्ट में हम देखते हैं आयर झील, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रमुख झील है। यह ऑस्ट्रेलिया का निम्नतम स्थान है, निम्नतम स्थान है जो कि समुद्र तल से 12 मीटर नीचे स्थित है। इसे ऑस्ट्रेलिया का मृत स्थान भी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया का मृत स्थान भी कहा जाता है। सेकंड पे हम झील देखते हैं टॉरेंस झील, टॉरेंस झील जो कि भ्रंश घाटी में स्थित झील है, भ्रंश घाटी में स्थित झील है। इसके हमने प्रमुख झीलों की बात करी तो फर्स्ट पे हमने देखा आयर झील जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे निम्नतम स्थान है जो कि समुद्र तल से 12 मीटर नीचे स्थित है। ये ऑस्ट्रेलिया का मृत स्थान भी कहलाता है। सेकंड पे हमने इसकी झील की बात की टॉरेंस झील जो कि एक भ्रंश घाटी में स्थित झील है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रमुख नदियों की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां, तो फर्स्टली हम देखते हैं मर्रे डार्लिंग नदी, मर्रे डार्लिंग नदी जो कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है वह दक्षिणी हिंद महासागर में गिरती है, दक्षिणी हिंद महासागर में गिरती है। सेकंड पे हम देखते हैं फिट्जरॉय नदी, फिट्जरॉय नदी जो कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है वह दक्षिणी प्रशांत महासागर में गिरती है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में गिरती है। फिट्जरॉय नदी मकर रेखा को 4 बार काटती है। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदी मकर रेखा को 4 बार काटती है। तो फिट्जरॉय नदी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है, वह मकर रेखा को 4 बार काटते हुए दक्षिणी प्रशांत महासागर में गिरती है। अब हम इसके प्रमुख मैदानों की बात करें तो फर्स्ट पे हम देखते हैं डाउन्स मैदान, डाउन्स मैदान जो कि मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन में स्थित है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। नेक्स्ट पे है नल्लार बोर मैदान
जो कि एक चूनायुक्त मैदान है। ये हमने बात की इसके प्रमुख मैदानों की। तो फर्स्ट पे हमने देखा डाउन्स मैदान जो कि मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन में स्थित है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। सेकंड पे हमने देखा नल्लार बोर मैदान जो कि एक चूनायुक्त मैदान है। अब हम बात करें इसके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख सड़क मार्गों को। प्रमुख सड़क मार्ग कॉमनवेल्थ के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख सड़क मार्गों को कॉमनवेल्थ के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख रेल मार्गों की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पे हम देखते हैं ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, जो कि पर्थ से सिडनी को जोड़ता है। पर्थ से सिडनी को जोड़ता है। इसकी लंबाई 4000 किलोमीटर है। ये पर्थ से कुलगार्डी, कालगुरली, पोर्ट अगस्ता, ब्रोकन हिल्स व सिडनी को जोड़ता है ये रेल मार्ग। नेक्स्ट पे हम देखिए उत्तरी दक्षिणी रेल मार्ग, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। ये दक्षिण में एडिलेड से उत्तर में डार्विन को जोड़ता है। ये हमने बात की इसके प्रमुख रेल मार्गों की। तो फर्स्ट पे हमने देखा ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग जो कि 4000 किलोमीटर लंबा है। ये पर्थ से कुलगार्डी, कालगुरली, पोर्ट अगस्ता, ब्रोकन हिल्स व सिडनी को जोड़ता है। नेक्स्ट पे हमने देखा उत्तरी दक्षिणी रेल मार्ग जो कि उत्तर में डार्विन से दक्षिण में एडिलेड को जोड़ता है। ये हमने बात की ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। थैंक यू।